एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इस तरह होता है कि एक तो आपका लीनियर वेलोसिटी होता है, सही है। तो लीनियर वेलोसिटी मींस के ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन पे, दैट इज़ लीनियर वेलोसिटी जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जो हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़े थे। तो लीनियर वेलोसिटी v को इज इक्वल टू हम एफ वी लैम्डा से वाला जो है। या वी से, नहीं जी नहीं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू एस बाई टी से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके। अच्छा, अब ठीक है एंगुलर सर। एंगुलर वेलोसिटी मींस कि आपका वो कर्व में जो आपकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, विच मेक सम सॉर्ट ऑफ एंगल्स, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओके, एंड योर एंगुलर वेलोसिटी इज, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ठीक टाइम। है। अच्छा, एक आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है, दूसरा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो ठीक है। आपका एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे देख लो, in this case your angular जी सर। velocity will be equal to theta divided by time, and 1 divided by t is the frequency. यस सर। अच्छा, थीटा कितना होगा यहाँ पे, जो हम कर्व पढ़ते हैं तो थीटा कितना होगा, 2 पाई होता है यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू पूरी 2 वेव का 2 पाई पाई होता है। एफ हो जाता है। सही है। ठीक है। ये फॉर्मूला है सर। या ये फार्मूला है आपका 2 पाई एफ, ये उससे आ जाता है, ये एक्चुअली एंगुलर बस ठीक है सर, हमने वेलोसिटी। 2 पाई एफ ही यूज करना है ना। या 2 पाई एफ ही हमने यूज़ करने हैं, वही कंसेप्ट इन्होंने लाया है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ठीक है सर। फेस, अच्छा ये वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। एन रिप्रेजेंट एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, हम अक्सर डिस्कस किया है, लेकिन एन इज़ द नंबर ऑफ साइकिल। ओके, कितने साइकिल्स हैं, ये आपके 1 साइकिल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 साइकिल है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल है। तो योर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर सर ऑफ, पूरी एक वेव, पूरा एक लैम्डा एक साइकिल है ना। या साइकिल्स पर यूनिट टाइम। साइकिल पर यूनिट टाइम। तो हम अक्सर इसको 1 डिवाइड बाई टी लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जब टी होगा, एक्चुअली ये आपका एफ यस। इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इफ़ योर स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, इट मीन्स के टाइम पीरियड, इफ दिस टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड, अगर ये टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए तो फिर कितने साइकिल होते हैं, वो ऑब्वियसली 1 साइकिल होता है। तो इसलिए हम 1 डिवाइड बाई हाँ कैपिटल तो टी फिर एक से, ही टी यूज हो जाता है। या 1 डिवाइड बाई कैपिटल टी से हम 1 साइकिल अक्सर, ही होता है। या हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। सही है। लेकिन अगर यहाँ पे होगा इस तरह आ जाए तो फिर ठीक आपके है 2 साइकिल हो जाते हैं, तो फिर एन इज इक्वल टू 2 पुट करने हैं आपने। सर। ये अच्छा, तो स्पीड वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं ये। अच्छा, इसमें फेज एंगल और फेज डिफरेंस उसी तरह हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वही लिया है, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूलाज कुछ लिखवाए थे। सही है। तो जी फार्मूलाज सर। फार्मूलाज जो थे वो उसमें एक ये फार्मूला था कि 2 पाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, स्मॉल डी बाय लैम्डा। सही है। दिस इज यस सर द, बिल्कुल। ये डी इज लेस देन लैम्डा, तो ये भी वही फार्मूला है। ओके, ये आपका लैम्डा हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे फेज डिफरेंस एक्स लिए है इन्होंने। लाइक अगर आपका फेज डिफरेंस एक्स आए, अगर आपका ये कर्व इस तरह है कि एक कर्व जो है वो
यहाँ से स्टार्ट हो लाइक दिस, और हमें दूसरा पता ही नहीं है कहाँ से है। ठीक। और दूसरा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो। सही है। और क्वेश्चन हो कि इन कर्व 1 और कर्व 2 में फेज डिफरेंस कितना है। ओके, यस सर। और ये आपको गिवन ओके दैट इज इक्वल टू एक्स, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, ओके, एंड दिस इज लैम्डा, नो नॉट दिस इज लैम्डा, ये आपका एक्स के इक्वल है, सही है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, आपके तो कुछ भी, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होगा, फेज डिफरेंस एक्स है तो स्मॉल डी की जगह आपने स्मॉल एक्स पुट करना है, 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा हो जाएगा। सही है। सो दिस रिप्रेजेंट दी यस सर। this represent the phase difference in term of displacement distance, okay। अच्छा, in term of angle क्या होगा, ठीक है। in term of angle भी हमने ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सही है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने in term of angle वही फार्मूला यूज़ किया है, 2 पाई स्मॉल डी बाय लैम्डा। अच्छा, फेज डिफरेंस को अगर हमने जी सर, फेज एंगल वाली क्या बात कर रहे थे आप? या फेज डिफरेंस को अगर हमने इन टर्म ऑफ फेज एंगल फाइंड करने, ओके, अक्सर एमसीक्यूज में आपको इन टर्म ऑफ डिस्टेंस भी गिवन होगा या इन टर्म ऑफ एंगल अगर आपको गिवन हो, तो फिर भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, लैम्डा 2 पाई डी बाय लैम्डा, ओके। तो लेट से यहाँ पे आपका दूसरा कर्व यहाँ पे, एक तो आपका ये कर्व है, दूसरा कर्व आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस। यस सर। सही है। और क्वेश्चन हो कि आपका फेज डिफरेंस कितना है कर्व 1 और कर्व 2 ठीक में। है। सही है। तो ये कितना है, दिस इज लैम्डा डिवाइड बाय 2। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कर्व, बिल्कुल। और सेकंड कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ, वेवलेंथ का। कितना डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा डिवाइड बाय 2। सही है। तो ये इंस्टेड ऑफ डी बिल्कुल ठीक। ये पुट कर लो यहाँ पे, तो आपके ये आ जाएगा लैम्डा सर, ये टॉपिक वैसे थोड़ा सा मुश्किल है। यस, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के साथ खुद ही आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर लो, तो आपका पाई इन टर्म ऑफ एंगल आपका फेज डिफरेंस आ गया लाइक दिस इज इक्वल टू पाई। फेज डिफरेंस कितना है इन टर्म ऑफ एंगल, दैट इज पाई। ये वही फार्मूला इन्होंने यूज़ किए हैं। सही है। उसी फार्मूला के थ्रू इन्होंने इसको फाइंड किए। अच्छा, इसके बाद इंटेंसिटी आ जाती है। तो इंटेंसिटी इज बिल्कुल द ठीक। एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ओके, दैट इज द इंटेंसिटी। हम कहते हैं ना कितना इंटेंस पर यूनिट एरिया। कितना इंटेंस रेडिएशन है, तो इट मीन्स के जितना ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी बिल्कुल वो ठीक। ट्रांसफ़र करेगा। सो इंटेंसिटी इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव्स ठीक है। पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ओके। ठीक है। अच्छा, तो आपका इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है, अभी मैंने, दैट इज एनर्जी पर यूनिट पर सेकेंड एनर्जी पर टाइम पर यूनिट एरिया। तो दिस इज द पावर यस सर, पर ठीक यूनिट है। एरिया, ओके। यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर पावर ओवर एरिया, एग्जैक्टली। यस वाट पर मीटर स्क्वायर। यस। अच्छा, intensity of a wave is proportional to the Yes sir, got it. square of its amplitude। तो ये एक्चुअली इस तरह होता है कि हमारा जो एनर्जी होता है ना, इसका एक फार्मूला है, वो एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसकी पूरी डेरावेशन है। तो ये हमारे पास लाइक योर एनर्जी इज डायरेक्टली सर, ये प्रोपोर्शनल मुझे आना चाहिए। एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ओके। ये वैसे ही आप माइंड में रख लो, ये फार्मूला ये आपको ये समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा इंटेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आपका एनर्जी जो होता है दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड
square. Okay, this is the maximum displacement which is the amplitude. Okay, तो ये आपका एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ ठीक है पे इंटेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एनर्जी एंड एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो ये इक्वेशन वहाँ से आया है, इन्होंने इंटेंसिटी इज ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ये अक्सर वो आते हैं, वो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं कि एम्पलीट्यूड को अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर लूँ तो इंटेंसिटी कितना इंक्रीज होगा. इंटेंसिटी आपका 4 टाइम इंक्रीज होगा. सही है. ठीक है टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस किया था, ट्रांसवर्स वेव, ये सारे हमने डिस्कस किए थे. यस सर. लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमने सर डिस्कस वैसे ना ये टॉपिक मुश्किल है, एक दफा सर जब हम इसको खत्म करेंगे ना तो सर इस मैं चाह रहा था कि एक दफा हम इसको खत्म करते ना, इसमें ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता, यानी एक दफा इस पूरे को रिवाइज भी कर लेंगे एक दिन में, उसके बाद यस पास पेपर्स करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट. एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार वेव्स, बार कोई नई चीज आ जाए. यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी इन्होंने डिस्कस किए हैं. सही. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द यस सर. transverse wave. Okay, it is not the longitudinal wave, it is the transverse wave. एंड इसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम्स हैं. जी सर. और ये वैक्यूम में भी पास होते हैं. ओके, इसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम्स हैं काफ़ी. वो अक्सर उसका यस सर वैक्यूम. यस, वो आप इस तरह याद कर लिया करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काफी सारी गामा, एक्स रेज, यूवी लाइट, फ्ला, ये वो अल्ट्रा. यस. अच्छा, अच्छा इसमें हमारे पास काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं. सर आपके पास हमें ना हम दोनों की आवाज थोड़ी लेट लेट आती है वैसे एक दूसरे को. अच्छा, अब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, वो स्पेक्ट्रम. जी सर आवाज आ रही है, आवाज ना थोड़ी लेट हो जाती है, मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्टिव. जी जी. अच्छा, वो स्पेक्ट्रम आपने इसी तरह याद करना है, RMIVUXGC. ओके, R इज द रेडियो वेव, M इज ठीक है द सर. माइक्रोवेव. ओके, माइक्रो. या I इज द इंफ्रारेड, V इज द विजिबल, इंफ्रा, या अल्ट्रा, विजिबल, एक्स रेज, अल्ट्रा, गामा एक्स रे, रेज, गामा कॉस्मिक रेज. रेज. अच्छा, एक्स रेज की आपने सुना होगा कि एक्स रेज कॉस्मिक की रेज. ठीक फ्रीक्वेंसी है. काफ़ी हाई होती है. सुना होगा आपने शायद कि सबसे यस सर. हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की होती है. तो सुना इट मींस, वैसे राइट साइड को जाते हुए सर फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती रहती या सो इफ है, यू वेवलेंथ कम होती है, या इफ यू मूव टुवर्ड क्योंकि स्पीड तो द कांस्टेंट है. राइट साइड, देन द फ्रीक्वेंसी विल गेट इंक्रीज. तो इसको आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है? ये एक्स रेज की वजह से आपने आइडेंटिफाई करना है. एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इट मीन्स कि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और लैम्डा आपका डिक्रीज होगा. फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा. विजिबल लैम्डा लाइट, डिक्रीज होने है क्योंकि v जो है वो कांस्टेंट रहेगा. या अच्छा, विजिबल लाइट में हम वेबग्योर होता है ना, जी सर क्या कह रहे हैं? ये स्पेक्ट्रम होता है ना विजिबल लाइट के अंदर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जी सर. येलो, ऑरेंज, रेड. तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जी 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 सर. जी सर. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. डिक्रीज होगा इफ़ यू मूव टुवर्ड दी राइट साइड, और लैम्डा आपका इंक्रीज होगा. ओ सर वेवलेंथ बढ़ेगी. यस. ठीक है सर. तो इसमें ऑपोजिट होते हैं. ओके, ठीक है सर. यस सर गॉट इट. वेट, लेट मी कंफर्म दिस. रेड लाइट श्योर का, सर श्योर. रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू वायलेट. सर प्रोबेबली. Violet has the shortest wavelength. Yes. Okay. So इसमें opposite होगा. ओके, ये स्पेक्ट्रम अगर आपने याद कर लिया, RMIVUXGC,
तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया। इसको आप इस तरह याद कर जी लो। सर मैं कर। ये तो आपका विबगियोर से याद हो जाएगा, विबगियोर। ओके। और ये स्पेक्ट्रम जो ये आपने इसी तरह याद करने, RMIVUXGC, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही ठीक है। है सर। यस ये सर। अच्छा, इन्होंने वेवलेंथ गिवन है, लेकिन आपने इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये स्पेक्ट्रम याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज में यही आएंगे कि कौन सा वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेडियो का या माइक्रोवेव का। तो आपने बस, कौन सी ज्यादा ज्यादा है, या किसकी कम है? ये मैग्नीट्यूड यस सर को ठीक है। याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, दोनों राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, और दोनों राइट एंगल टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी होते हैं। ओके, डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको भी राइट एंगल है, और यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको भी राइट एंगल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, एक दूसरी बात, जो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इसके क्रॉस कितने फील्ड्स होंगे? सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, हम्म। एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा मेरे ख्याल से। नहीं, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पोजीशन पे होता है दो ही होंगे सर। तो इसके क्रॉस फील्ड होता है, एक ही फील्ड होता है, दैट इज जी। क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। ओके। जब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन फील्ड। मोशन में होगा तो फिर क्या हो ठीक है, जाता है, फिर और सर इलेक्ट्रिक, जब मूविंग पे होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, फिर क्यू वी भी हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और वेलोसिटी आ जाता है। ओके। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की जब वेलोसिटी होगी तो तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके ओके। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। या तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जब मोशन स्टार्ट कर लेते बिल्कुल हैं, ठीक है। इट मीन्स व्हेन द करंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। बट व्हेन द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज सर एट उसका कोई रेस्ट फॉर्मूला पोजीशन, भी है? तो फिर आपका तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। यहाँ पे देख लो तो सर इस ये फॉर आपने क्या लिखे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई? या ये फार्मूला हमने पढ़े थे वैसे पहले, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इसको याद करना है। तो यहाँ पे देख लो कोई वेलोसिटी का टर्म नहीं है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी होगी और अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस, क्योंकि फार्मूला में कोई लाइक सर नहीं सर, क्यू का क्या, क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट और एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ओके। दैट्स इक्वल टू द क्यू चार्ज। इज। क्यों इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके 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 ओके। एंड दिस इज एंड ई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। Okay, this is charge. This is the electric force. This is the magnetic force. सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Electric field, क्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? फील्ड इज, दीज आर दी, वो फील्ड हमने पढ़े थे पहले। सर इलेक्ट्रिक, जिस तरह आपने कहा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस के आपका जो इलेक्ट्रॉन के, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के मिड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिसमें आप कोई और चार्ज पार्टिकल रख लो तो उसको सर आ जाता है। या उस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। सर वो तो मुझे समझ आ गई है सर इस चीज के, लेकिन सर उसका ये नहीं कोई वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जस्ट एक सुपोजिशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास एक वैल्यू होगी इसकी।
जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि उतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका। ये लाइंस वैसे हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं। सर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनकी स्ट्रेंथ होती है ना, जितना ज्यादा क्लोज होती है या जितनी ज्यादा होती है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करती है। यस एग्जैक्टली। अच्छा, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। लाइक योर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू वी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी पे भी। जब इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट सम वेलोसिटी, लाइक द इफ द मूव वेलोसिटी कर रहा है। या मूव कर रहे हैं, तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो फिर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर रेस्ट पोजीशन पे होगा तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मोशन करेगा तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पोलराइजेशन इसके बाद है। तो पोलराइजेशन एक फिल्टर होता है, सही है, जो डिफरेंट सर डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट का तो मुझे पता है कि सर एक फिल्टर होता है, उसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव्स हम गुजारने की कोशिश करते हैं। तो या सर जब उस फिल्टर को वर्टिकली प्लेस करते हैं तब तो ट्रांसफर वेव्स उससे निकल जाती है वैसे ही। लेकिन यस जब उसकी वो यानी उसकी जो फिल्टर्स होती हैं, जब उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो ट्रांसफर वेव्स नहीं निकलती बल्कि वो फ्लैट हो जाती है, वेव खत्म हो जाती है। कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है, यही है ना सर? या। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूलों का मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। ये फार्मूला ये मैंने नहीं देखा, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे फिर से। ये मार्क्स लाएगा कौन सा ला। सर डॉपलर इफेक्ट तो सर यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, तो उसके पास जब यानी एक सायरन उसके पास बज रहा है, तो उसकी उसको आवाज ज्यादा आ रही है। लेकिन अब जाहिर बात है वो सायरन भी वेव्स को रिलीज कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो गाड़ी या वो सायरन उससे दूर जाता जाएगा, तो जो वेव्स है वो एक तरफ शिफ्ट होती जाएंगी, यानी एक तरफ जाती जाएंगी, और उसकी जो आवाज है उसकी पिच भी कम होती जाएगी और उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा उसके पास। इस तरह का ही कुछ था ना? यस, डॉपलर इफेक्ट्स के थोड़ा सा वो कंसेप्ट्स को आप समझ लो। इसमें डेरिवेशन भी है कि जी सर। वो डेरिवेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। फार्मूलाज हैं, फार्मूला को आपने किस तरह याद करना है, वो एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा, सही है। अच्छा, ठीक है सर। डॉपलर इफेक्ट इज़ द फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट में हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। ओके, और अब फ्रिक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं, वो भी हम लाइक जो टर्म्स फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं वो उस पे भी डॉपलर इफेक्ट उसको बिल्कुल भी ठीक है। काउंटर करते हैं, सही है। सो टाइम पीरियड पे या भी करता होगा फिर। so Doppler effect is the apparent change in the pitch of the sound. Okay, that is caused by ठीक है। either the relative motion of the source of the sound, or either the relative motion of the listener, ठीक है। or both. Okay, या तो सोर्स लेसनर की तरफ आ जाए, अच्छा ठीक है, लिसनर से भी कर जाता है। या लिसनर सोर्स की तरफ चले जाए। सोर्स मीन सायरन। ओके, जो आप अभी आपने यूज़ किए, सही है। तो अब अगर लेस अच्छा, अब लेट से आपका लिसनर एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा है, सही है। तो सोर्स, इफ सोर्स मूव टूवर्ड द लिसनर, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे। इफ सोर्स मूव अवे फ्रॉम द लिसनर, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा लिसनर पे। या इफ फिर क्या द इफेक्ट या पड़ेगा? इफ द सर जब सोर्स। मेरे ख्याल से जब उसके पास जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा और पिच भी बढ़ती जाएगी। यस, इस तरह का ही कुछ होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं फिर। अच्छा, या हम इस तरह ठीक है कर सर। लें कि सोर्स को फिक्स कर लें। ओके, और लिसनर मूव टूवर्ड द सोर्स, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इफ द लिसनर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे, तो वो हमने फिर क्या डिस्कस। इफेक्ट पड़ेगा? या अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले क्या किए, मैंने सोर्स को आगे पीछे किए। ओके, ठीक है। ये आपका सोर्स है, ये आपका लिसनर है, ये आपका सोर्स है, सही है। अच्छा, ठीक है। अगर सोर्स मैंने इसको फिक्स कर लिए
फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया है कि इसको मैंने फिक्स कर लिया है और फिक्स कर इसको मैं लिया आगे किया है, जी तो फिर सर। क्या फिक्स फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ा है या इसको मैं एम्पलीट्यूड पिच। बढ़ेगा और पिच भी बढ़ेगी। यस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने सोर्स को आगे पीछे करना है तो फिर क्या हो जाएगा, इससे आपका वेवलेंथ जो है वो चेंज होगा। ठीक है। सही है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर को आगे पीछे कर लो तो उससे आपका जो वो फ्रिक्वेंसी को चेंज करेगा। किस तरह चेंज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, लेकिन ये फार्मूला आपने याद करना है कि आपका जो फ्रिक्वेंसी चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, दैट इज़ एफ डैश, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका v इंटू एफ वेलोसिटी के। फ्रिक्वेंसी के डिवाइड बाय वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओए सर ये क्या मुश्किल सा फॉर्मूला है। सर ये बड़े वाला एफ किस चीज को डोनेट कर रहा है? कौन सा बड़ा वाला एफ, ये वाला एफ। ये यस। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड द लिसनर, फिर ये फार्मूला आपने यूज करना है। अगर लिसनर की तरफ जाएगा तो। यस, अच्छा टुवर्ड। सर ये नहीं एक फॉर्मूला नहीं है, मुख्तलिफ है। अगर लिसनर से दूर जाएगा तो यस, फिर। फिर दूसरा फार्मूला होगा, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड द ओहो हो। अच्छा फिक्स। सर अब मुझे बता दें इसमें कौन सी चीज क्या है ताकि पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे जब सोर्स लिसनर की तरफ जाएगा तो साउंड जो है वो यस इंक्रीज सर। होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी, आपको बहुत तेज आवाज सुनाई देगा। तो वो फ्रिक्वेंसी जी कितनी सर। इंक्रीज होगी, वो एफ डैश है। वो आपसे यही पूछेंगे कि अगर सोर्स ठीक है ठीक आगे है। की तरफ हो जाए तो। ठीक है वो एफ डैश है, या समझ गया। अच्छा, v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो यहाँ सर पे, किसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी या सोर्स की? नहीं, वेव की वेलोसिटी। ठीक है और एफ सर होगी फ्रीक्वेंसी वेव की। यस, फ्रिक्वेंसी वेव की। और सर डिवाइडेड बाय फिर वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। या वेलोसिटी ऑफ सोर्स मींस कि कितने वेलोसिटी के, कौन से वेलोसिटी के साथ ये सोर्स आगे की तरफ मूव कर रहा वो है, ट्रेवल कर रही कितनी स्पीड पे वो जा रही है। या कितने स्पीड पे हो जा रही है। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द लिसनर, फ्रॉम द लिसनर, तो फिर क्या फार्मूला होगा, फिर फार्मूला ये व्हेन द होगा। सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर। यस, सर उसमें कहीं प्लस तो नहीं होना? उसमें आपका वी एफ हो जाएगा डिवाइड बाय वी प्लस वी एस हो जाएगा। यस सर मैं भी यही सोच रहा था। यस, तो कुछ हिंट्स मिल गए आपको कि किस तरह इसको आपने याद करना है। जी जी सर समझ आ गई, कोई इशू नहीं। अच्छा, जब सोर्स लिसनर की तरफ जाएगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, आपको काफ़ी तेज़ के साथ आवाज़ सुनने को मिलेगा, राइट। ठीक हो गया सर। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इट मींस कि फ्रिक्वेंसी, ये डिनोमिनेटर जितना डिक्रीज होगा उतना ये नोमिनेटर इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने v माइनस वी एस बिल्कुल कर, बिल्कुल सर बिल्कुल। और जब ये व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम दी लिसनर तो फिर क्या बिल्कुल होगा, ठीक। फिर आपको आवाज़ कम सुनाई देगा तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा, तो ये इंक्रीज होना चाहिए, तो v प्लस वी एस आपने यहाँ पे पुट करना है। अच्छा, अब व्हेन, बिल्कुल ठीक है सर। व्हेन टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, तो फिर क्या होगा, यस सर फिर क्या होगा? फिर आपका जो सर फिर अगर स्टेशनरी सोर्स है तो सर मेरे ख्याल से ना फिर वी एस तो सर जीरो हो जाएगा, फिर सिर्फ वी हो जाएगा नीचे।
फिर आपका एफ डबल डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, लिसनर के लिए। दैट्स विल बी इक्वल टू जब ओके 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 अच्छा, सर। ये अब आपका फ्लिप हो जाएगा। वी एफ बाय, नहीं नहीं, ये फ्लिप हो जी सर, जाएगा उल्टा हो जाएगा। या उल्टा हो जाएगा। अच्छा, जब लिसनर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, तो फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज सोर्स के होगी? पास आ रहा है जी सर, फ्रीक्वेंसी तो वेव की उतनी रहेगी नहीं, इंक्रीज होगी सर, इंक्रीज इंक्रीज होगी, होगी। आपको काफ़ी तेज़ी के साथ सुनाई देगा। तो ये इसको आपने फ्लिप करना है, तो वी प्लस वी यस सर, बिल्कुल सर। वी प्लस वी एल हो जाएगा, ओके। वी एल सर। या वी प्लस वी एल ओके सर। इंटू एफ डिवाइड बाय वी हो जाएगा। ये जो है ना, इसको आपने सर एक मिनट सर, इसके अंदर वी क्या है? वेलोसिटी है साउंड की, और वी एल जो है वो है वेलोसिटी बंदे की, या और एफ लिसनर, जो है सर वो फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइड बाय वी, वी यानी वेलोसिटी जो है वेव की, वो वी है। या इसको आपने फ्लिप करना है, वी डिवाइड बाई वी माइनस वी नाइस, एस, ओके। फ्रीक्वेंसी तो अपनी जगह पे रहेगी, समझ गया सर, समझ गया। लेकिन यहाँ पे प्लस फ्रीक्वेंसी पुट, तो सर कांस्टेंट रहेगी या ना। लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया माइनस होगा, तो वो आपने जब आप मूव टूवर्ड दी सोर्स करोगे तो आपको काफ़ी तेज़ी के साथ साउंड सुनने को मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिस। तो यहाँ पे वी प्लस वी एल होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। गॉट इट? गॉट इट सर, गॉट इट। तो फिर क्या होगा ये आपने बताना है। एफ डबल डैश विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? सर अब दूर जा रहा है इससे। यस, व्हेन लिसनर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। सर माइनस तो नहीं हो जाएगा? वी माइनस वी टू एफ। वी एल है दिस, ओके, लिसनर वेलोसिटी ऑफ लिसनर। यस सर, यस यस सर, वी एल अच्छा, ओवर अब वी, यस यही कह रहा था। क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल होगा क्वेश्चन। इसी तरह के सोर्स मूव कर रहे हैं या आपने देखना है कि कौन मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने फार्मूला उसको पुट करना है, ओके। इनसे आप ठीक है स्क्रीन, सर, ये फॉर्मूला ही बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। यस, इनसे वैसे इतने कम्प्लेक्स नहीं है, बस आप थोड़ा इसी सीक्वेंस से याद कर लो जिस तरह मैंने आपको बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो वी माइनस वी एस वहाँ पे पुट करना है। तो सर मैं समझ गया हूँ, वैसे मुझे समझ आ गई कि बात क्या हो रही है इसके अंदर। यस एग्जैक्टली, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये फार्मूलाज एंड पे फिर आपको, जी सर, मैंने ले लिया। ओके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इसको डिस्कस किए हैं, ये इन नोट्स में पता नहीं आपके टीचर ने शायद एक ही वो डिस्कस, इन्होंने इसको सिर्फ डिस्कस किया, दूसरे को डिस्कस नहीं किया। ये नोट्स जो हैं ये देख लो, व्हेन सोर्स मूव सर पता टूवर्ड। है मसला आ गया है सर, मैंने तो आज तक ना सर जितनी फिजिक्स ए लेवल में पढ़ी वो आपसे पढ़ी है या यूट्यूब से पढ़ी है। उसका सर मसला ये है कि हमारे टीचर ने एक तो अच्छा नहीं पढ़ाते, जो ऑनेस्टली बात है, और सर दूसरी बात ये है कि वो ना सर, अगर क्लास 1 बजे शुरू होती थी ना तो 2 सवा 2 बजे क्लास खत्म होती थी, तो सर वो पढ़ाना शुरू करते थे 1 पौने 2 बजे। मेरी तो सर फिर यानी सब्र का पैमाना ना उसमें लबरेज हो जाता था। तो मैं उनको साइलेंट करके या तो फिर अपना लग जाता था या कुछ और पढ़ना शुरू कर देता था, हमेशा ऐसे करता था। क्योंकि सर इतना टाइम वेस्ट नहीं ना किया जाता, पौना घंटा वेट करी जो सर गप्पे मारी जाते थे यानी स्टूडेंट से, तो फिर पढ़ा तो जाता ही नहीं था सर उसमें। हम्म। ये इश्यू था। अच्छा, क्लास पे टाइम पे आता था लेकिन गप लगाता था। सर मैंने क्लास में अटेंडेंस मेरी 100% है। हम्म। किसी सब्जेक्ट में भी मेरी अटेंडेंस खराब नहीं है, अटेंडेंस मेरी हर जगह 100% है। लेकिन सर यानी 1 बजे क्लास है तो वो 50 मिनट सर जाया करते थे, नहीं तो ये पहले 50 मिनट्स। एवेल्युएशन आप लोग करते हो टीचर की कि नहीं, जो एंड पे एवेल्युएशन होता? इवैल्यूएशन हुई थी, मैंने लिखा था उसमें, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे, हुई थी सर, हुई थी, अच्छा, लिखा था सर मैंने उसमें कि टाइम बहुत जाया करते हैं। लेकिन सर फिर वही बात है ना सर, बच्चे बच्चे भी फिर बातों में लगाई रखते हैं, शुगर लगाई रखते हैं सर मुझसे, तो फिर सर वो नाम भी नहीं सर, टेम्परामेंट ही खराब हो जाता है कि पढ़ने आए मैं तो इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा फिजिक्स वो लेवल्स में बहुत अच्छा था, बहुत, यानी मैं क्लास में सबसे अच्छा था फिजिक्स में।
ये होता है, कुछ टीचर्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, किस्मत की बात होती है। कुछ टीचर बहुत बकवास किस्म के आ जाते हैं स्कूल में। ये हाँ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी ऐसे ही है होगा सर। इसी तरह। ऐसे ही है। या अक्सर खुद ही ऐसे ही है मैं सर, वो सब्जेक्ट से सर फिर मुश्किल लगने लग जाता है। मुश्किल